गाइस आज मैं आपको ट्रेंडिंग फनी सॉन्ग को रिक्रिएट करने सिखाऊंगा, लाइक हलवा हलवा एटिंग, हलवा हलवा हलवा। जेल वाला एटिंग। ये कहाँ फंस गया भाई मैं? कैमरामैन जल्दी फोकस करो। किस जुर्म में आए? 302 में कत्ल किया है? हाँ कत्ल किया है। कितने कत्ल किए? 4। आलू फोड़ने वाला एटिंग। ये वीडियो फनी सॉस का कॉम्बो एडिटिंग होने वाला है। आप वीडियो के एंड तक जाते जाते ये सारे इफेक्ट्स को बनाने सीख जाओगे। तो चलो वीडियो करते ही स्टार्ट। हलवा 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 हलवा। देखो इस तरह का इफेक्ट के रिकॉर्डिंग में ज्यादा कुछ तो करना नहीं पड़ता है। आप ये वाला इफेक्ट कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो। कैसे करना है आगे आपको पता चल जाएगा। बस आप इतना जान लो, आप CS रैंक या क्लास स्कोर जिसमें भी आप खेलते हो उसमें अपने वीडियो को रिकॉर्ड कर लेना। एंड आप ये ख्याल रखना जो आपने रिकॉर्ड किए हो उसमें जो कैरेक्टर में ड्रेस पहना हुआ है उसी को आप पहना के आप मेरे दिए हुए मैप कोड से आप ये वाला मैप पे आ जाना। वैसे ये मैप मेरा नहीं है, सास्को भाई का है। आप यहाँ पर सास्को पे क्लिक करके टेलीपोर्ट पे आना, देन ग्रीन स्क्रीन पे आ जाओ। फिर कुछ यहाँ पे आके एक कोई सा भी इमोट को मार लो जो आपको अच्छा लगे। फिर इमोट को अच्छे तरीके से मार लेने के बाद आप रिकॉर्डिंग को बंद कर दो। देन आप कैपकट को ओपन करो। अब प्लस आइकन पे टैप करके आपने जो क्लास स्क्वाड खेल के रिकॉर्ड किया था उसको ऐड कर लेना। देन इसका आप रेशियो पे आ जाना। फिर 1:1 वाला रेशियो को सेलेक्ट कर लेना। फिर आप उस पोजीशन पे आ जाओ, या फिर आप जिस भी क्लिप पे वो वाला ऐड करवाना चाहते हो, मतलब इफेक्ट ऐड बनाना चाहते हो, वहां पर आप क्या करना, स्प्लिट करना। फिर आप पीछे का पार्ट को डिलीट कर दो। एंड ये आप ख्याल रखना आपको इसका बेसिक पे आ जाना। पहले तो आप बेसिक पे आ जाओ, देन आप इसका स्केल एंड पोजीशन की मदद से आप इसको अपने रेशियो के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना। लाइक मैं जैसे यहाँ पर एडजस्ट कर रहा हूँ। ओके, और इतना करने के बाद आप ध्यान रखना आपको जिस भी क्लिप पे वाला एनिमेशन ऐड करना उसको आप पहले तो फ्रीज कर लेना। ओके, और यहाँ पर आने के बाद आप इसको एक स्क्रीनशॉट लगा लो। ओके, एंड ये करने के बाद आप बैक आ जाओ एंड आप गैलरी पे आ जाना। फिर आपने जो अभी स्क्रीनशॉट लगाया उसको आप पिक्सार्ट पे शेयर कर लो। फिर यहाँ पर आने के बाद आप इसका टूल्स पे आके क्रॉप में आना। देन आप इसको स्क्वायर वाला को सिलेक्ट कर लो। देन ये आपका परफेक्ट क्रॉप हो जाएगा। फिर आप इसका रिमूव पे आना। देन अपने कैरेक्टर के ऊपर कुछ इस तरह से रिमूव कर लो। ओके, रिमूव मतलब आप ड्रॉ कर लो पूरे कैरेक्टर के ऊपर, या फिर आपको जिस भी पार्ट को रिमूव करना है उसको आप कुछ इस तरह से रेड रेड करके ड्रॉ कर लेना अच्छे तरीके से। फिर रिमूव पे टैप करना। देन आपका थोड़ी ही देर में रिमूव हो जाएगा। फिर आप डन कर देना। देन आप इसका टूल्स पे आके इनहेंसर पे टैप कर देना। फिर आपका थोड़ी देर में इनहेंस हो जाएगा। फिर आप इसका इंटेंसिटी को फुल करके डन कर दो। अब आप कैपकट को ओपन करो, देखा जाओ पहले, और कैपकट को ओपन करो। फिर आप इसका क्या करना, आप इसका ओवरले पे आ जाना। देन आपने जो भी बैकग्राउंड बनाया उसको आप ऐड कर लो। फिर इसका लेंथ को तो थोड़ा मैं बढ़ा लेता हूँ इतना, लाइक। फिर आप इसको ओवरले पे आके ऐड ओवरले। देन आपको एक वीडियो दे दूंगा, मतलब वीडियो नहीं, आपने जो ग्रीन स्क्रीन बनाया उसको आप ऐड कर लेना। फिर जहाँ से आपको मतलब आपका इमोट मारेगा, लाइक यहाँ से यहाँ पर स्प्लिट करना। देन पीछे के पार्ट को डिलीट कर देना। फिर आप इसको स्लाइड करके कुछ वीडियो के फर्स्ट में ले आओ, कुछ यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर लाने के बाद आप इसका एडिट पे आना। देन क्रॉप पे आ जाओ। फिर कुछ इस तरह से अपने कैरेक्टर को अच्छे तरीके से क्रॉप कर लो, लाइक मैं जैसे क्रॉप कर रहा हूँ। ओके, और क्रॉप करने के बाद आप इसको डन कर दो। एंड आप इसका कटआउट पे आना। देन क्रोमेटिक को सेलेक्ट कर लो। फिर कुछ इस तरह से अपने इंटेंसिटी और शैडो को फुल करके क्रॉप कर लो, मतलब बैकग्राउंड को रिमूव कर लो। फिर मेरा यहाँ पर थोड़ा बच गया तो लाइक मैं इसको क्रॉप कर लेता हूँ। मेरा यहाँ पर थोड़ा साइड में दिख रहा है तो उसके लिए क्रॉप पे आके दोबारा मैं इसको क्रॉप कर लूंगा। ओके, अब इतना करने के बाद हम वीडियो के फर्स्ट में एक एनिमेशन क्रिएट करेंगे, लाइक जो जंप नहीं करता उसके लिए यहाँ पर एक फ्रीज कर लेना कैरेक्टर को। एंड फ्रीज करने के बाद आप इसको लाइक अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेना। ओके, और इतना करने के बाद आप ओवरले पे आ जाना। देन मैं आपको एक वीडियो दूंगा, ये इसका खाली म्यूजिक का जरूरत है, इसका वीडियो नहीं चाहिए। तो मैं इसका यहाँ तक इसका म्यूजिक चाहिए तो यहाँ पर एक स्प्लिट करूंगा। देन पीछे के पार्ट को डिलीट कर दूंगा। फिर आप इसका एक्सट्रैक्ट एडियो को लेना, ठीक है, यहाँ पर आके एक्सट्रैक्ट एडियो को लेना। फिर आप इसका एडियो अलग हो जाएगा वीडियो से। फिर इसका वीडियो का कोई काम नहीं है, इसको डिलीट कर देना। एंड इतना करने के बाद आप वीडियो को मतलब वीडियो को प्ले करके सुनना। यहाँ पर एक जंप वाला साउंड इफेक्ट आएगा तो उसके लिए यहाँ पर एक स्प्लिट करना। देन पीछे के पार्ट को डिलीट कर दो, ये फ्रीज वाला इमेज का पीछे के पार्ट को डिलीट कर दो। ओके, और यहाँ पर इसको ले आओ कुछ इस तरह से, दोनों को लाके एडजस्ट कर लो। ओके, और यहाँ पर लाने के बाद आप इसका पहले तो स्पीड पे आके इसको 2x स्पीड कर लो, जिससे ये इमोट अच्छे तरीके से मतलब पूरा कंप्लीट हो जाएगा मारेगा जब आप वहाँ पर मतलब वो वाला एनिमेशन क्रिएट करोगे। तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर लूंगा और इसको लाइक मैं यहाँ पर लाके कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लूंगा। आपको भी कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना अपने मतलब कैरेक्टर, दोनों कैरेक्टर को अच्छे तरीके से, लाइक, ठीक है।
इतना करने के बाद आपको एक की फ्रेम ऐड करना, फिर थोड़ा आगे आ जाना, जस्ट थोड़ा आगे, और वहाँ पर दोबारा मतलब की फ्रेम ऐड नहीं करना, तो उसको मूव कर लेना जहाँ पर आपको कैरेक्टर को भेजना, मतलब उड़ाना है हवा में। ओके, और वहाँ पर लाके आप दूसरा पोजीशन पे ले आओ यहाँ पर, और यहाँ पर लाने के बाद फिर आप अपने अकॉर्डिंग वो देख लेना जहाँ जहाँ पर आपको अपने क्लिप पे मतलब उसको उड़ाना है। ओके, वो हलवा हलवा वाला। तो मैं अभी कुछ इस तरह से कर रहा हूँ। आप भी यहाँ पर आपका अगर ये अच्छे से एडजस्ट नहीं होता तो आप बेसिक पे आके भी उसको अच्छे से एडजस्ट कर सकते हो। तो मैं इसको यहाँ पे ले आऊँगा। अब मैं इसको मतलब जंप करवाना चाहता हूँ, तो पहले तो बैक आऊँगा और देखूंगा कि मेरा यहाँ पर साउंड इफेक्ट यहाँ तक है, तो मैं यहाँ पर इसको जंप करवा दूंगा। ओके, और लाइक मैं यहाँ पर जंप करवा दे रहा हूँ। तो इसके बाद साउंड के मतलब पोजीशन पे आके यहाँ पर मैं एक स्पिन लगाऊंगा, देन पीछे के पार्ट को मैं डिलीट कर दूंगा। आपको भी कुछ इस तरह से करना है। और यहाँ पर आपको एक स्पिन लगाना, मतलब यहाँ पर एक एनिमेशन क्रिएट करेंगे जिससे ये स्मूथ लगने वाला है। तो उसके लिए आप स्प्लिट करते जाना जहाँ जहाँ पर आपको मतलब एनिमेशन लगवाना है अपने वीडियो पे। ओके, तो इसके एनिमेशन पे आ जाना। देन यहाँ पर मैं जंप वाला एनिमेशन नहीं, मतलब स्लाइड वाला, मतलब वो उधर जाएगा, तो उसके लिए मैं ये वाला रॉक वर्टिकली का एनिमेशन ऐड करूंगा। अभी कुछ इस तरह से देख लेना, आपके क्लिप में जो अच्छा लगेगा उस तरह से आप एनिमेशन ऐड करना। तो मैं यहाँ पर ये स्लाइड वाला एनिमेशन को ऐड करूंगा, देन बीच के पार्ट को मैं एनिमेशन नहीं दूंगा, इसका लास्ट वाले का मैं जंप वाला एनिमेशन दूंगा। तो यहाँ पर रॉक वर्टिकली का एनिमेशन ऐड कर दूंगा। ओके, और यहाँ पर मैं स्प्लिट करके देन इसके पीछे के पार्ट के जितने भी हैं सभी को डिलीट कर दूंगा। देन इसका फर्स्ट वाला इमेज का भी मैं एनिमेशन पे आके ये जंप वाला एनिमेशन को ऐड कर लूंगा। ओके, अब ठीक है, अब आपका तो ये इफेक्ट हो चुका है। बाकी आपको अगर इसमें कुछ छिड़कानी करना हो तो आप अपने अकॉर्डिंग वो कर सकते हो। बाकी हमारा ये वाला इफेक्ट रेडी है। अब हम अपने नेक्स्ट इफेक्ट की ओर बढ़ते हैं। ये कहाँ फंस गया भाई मैं? कैमरामैन जल्दी फोकस करो। किस जुर्म में आए? 302 में कत्ल किया है? हाँ कत्ल किया है। कितने कत्ल किए? 4। देखो इसका रिकॉर्डिंग में आप ध्यान देना। सबसे पहले तो आपको ऐसा स्क्रीनशॉट चाहिए होगा, वो आप खुद गेम से जाके ले सकते हो। बाकी मैं ये करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मैंने जब क्लास स्क्वाड गेम खेल के रिकॉर्ड किया था उसी में मैं ये ले लूंगा। वो वाला लोकेशन का क्लिप है मेरे पास। बाकी दूसरा स्टेप ये आप लॉबी से ही कर सकते हो। देखो आपको इसके लिए 2 अलग अलग बंडल पहना लेना है। फिर लॉबी से ही जब आपका कैरेक्टर कुछ इस तरह से खड़ा रहेगा वहां पर एक स्क्रीनशॉट लगा लेना। फिर ये होने के बाद आप दूसरा वाला बंडल वाला कैरेक्टर को सिलेक्ट करो, फिर इसमें एक स्क्रीनशॉट लगा लो कुछ ऐसे। फिर इसको थोड़ा इस साइड मूव करके आप देखना आपका कैरेक्टर जब उस साइड देखेगा उस टाइम पे आप एक स्क्रीनशॉट लगा लेना जैसे मैं लगाया। बाकी आपको इतना ही करना है। अब आप प्लस आइकन पे टैप करके, हो सकता है आपका वो वीडियो हो या फिर स्क्रीनशॉट आपने लगाया हो। मेरा ये वीडियो से मैं वो वाला स्क्रीनशॉट लूंगा तो मैं इसको ऐड कर लूंगा। देन यहाँ पर रेशियो बना लूंगा और फिर मैं इस पोजीशन पे आ जाऊंगा जहाँ पर मैं ये वाला मतलब बनाना है बैकग्राउंड में वो जेल वाला के लिए। तो मैं कुछ यहाँ पर इसको स्प्लिट करके पीछे के पार्ट को डिलीट कर दूंगा। ओके, फिर मैं इसका क्या करूंगा, कुछ इस तरह से जूम कर लूंगा। आप भी कुछ इस तरह से, हो सकता है आपका वो स्क्रीनशॉट हो लेकिन मेरा ये वीडियो है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक क्या कर लूंगा, इसको मैं फ्रीज कर लूंगा। फिर इसके पीछे के पार्ट को कर दो आप डिलीट। फिर आप क्या करना, आप इसका लेंथ को थोड़ा बढ़ा लेना एंड अब आप गैलरी पे आ जाओ। फिर आपने जो स्क्रीनशॉट लगाया था वो कैरेक्टर जब खड़ा था उस टाइम पे वो वाला को आप पिक्सार्ट पे शेयर कर लेना, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद आप इसका टूल्स पे आकर क्रॉप पे आ जाना। देन आप इसको अपने कैरेक्टर के ऊपर कुछ इस तरह से क्रॉप कर लो, लाइक मैं जैसे यहाँ पर क्रॉप कर रहा हूँ। फिर क्रॉप करने के बाद आप इसका रिमूव बीजे पे टैप कर देना। देन आपका थोड़ी ही देर में बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। फिर आप इसको चाहो तो इनहेंस कर लेना, मैं इनहेंस कर लेता हूँ। इसको इनहेंस करके इसका इंटेंसिटी को फुल करके इसको डाउनलोड कर लूंगा। ओके, और डाउनलोड करने के बाद आप क्या करना, अपने गैलरी पे आ जाओ। फिर आप दूसरा वाला स्क्रीनशॉट ले लो लाइक ये वाला। फिर आप इसको पिक्सार्ट पे भी शेयर कर लो। देन इसका टूल्स पे आके वही प्रोसेस, इसको क्रॉप कर लो पहले, और मैं क्रॉप कर लेता हूँ। फिर क्रॉप करने के बाद इसको डन कर दो। देन इसका रिमूव बीजी पे आ जाना। फिर इसका बैकग्राउंड को भी रिमूव कर लो। फिर इतना करने के बाद आप इसका टूल्स पे आके इनहेंसर पे क्लिक करके इसको इनहेंस कर लो। देन वही प्रोसेस, इसका इंटेंसिटी को फुल कर दो। देन इसको डाउनलोड कर लो। ओके, फिर डन करो। देन हम यहाँ पर एक ये वाला, इसका पहले तो ऐड फोटो पे आना। देन ये वाला PNG को आप ऐड कर लेना, इसको भी मैं दे दूंगा। तो यहाँ पर लाने के बाद इसके हैंड के ऊपर कुछ इस तरह से एडजस्ट करना, लाइक मैं जैसे यहाँ पर एडजस्ट कर रहा हूँ, छोटा बड़ा करके आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। फिर आप इसका ऊपर में आपको इरेज का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर आना। देन अपने यहाँ पर इरेज पे आके कुछ इस तरह से अपने हैंड के ऊपर इस तरह से ड्रॉ करके, मतलब अच्छे तरीके से लगना चाहिए कि ये हैंड से ये पकड़ा हुआ है, उस तरह से दिखना चाहिए। तो मैं इसको कुछ इस तरह से इरेज करके इसको डाउनलोड कर लूंगा। ओके, और इतना करने के बाद आप अपने गैलरी पे आ जाओ। फिर आप ये वाला PNG को कर लो, मतलब इमेज को कर लो पिक्सार्ट पे शेयर। फिर इसको सेम प्रोसेस टूल्स पे आके इसको कुछ इस तरह से क्रॉप कर लो। देन क्रॉप करने के बाद इसका बैकग्राउंड को भी रिमूव कर लो। एंड बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद आप इसका टूल्स पे आके इसको एक बार इनहेंस कर लो। इनहेंस करने के बाद इंटेंसिटी को फुल करो। देन इसको डाउनलोड कर लो, और डाउनलोड करने के बाद डन कर दो। फिर आप इसका क्या करना, ऐड फोटो पे आ जाना। देन आपने जो वो वाला
अभी डाउनलोड किया उसको आप कर लो, यहाँ पर ले आओ पहले तो। और यहाँ पर लाने के बाद आप इसके हैंड को मतलब इस तरह से मतलब हैंड के ऊपर खाली ड्रॉ करो। ओके, मतलब ब्रश वाला आइकन पे टैप करके कटआउट पे आके इसको खाली हैंड के ऊपर इस तरह से ड्रॉ कर लेना। मतलब लगना चाहिए खाली इसका हैंड ही चाहिए। ओके, और कुछ नहीं चाहिए इसका बॉडी का पार्ट। तो इसको हैंड को कुछ इस तरह से बना लेना एंड आपको कुछ इस तरह से इसके ऊपर में इस तरह से एडजस्ट कर लेना। लाइक यहाँ पर पूछने वाला है नहीं, उसको वो वाला बनाना है। तो यहाँ पर मैं इसको इरेज पे आके कुछ इस तरह से मतलब यहाँ पर मैं ड्रॉ करके आप भी कुछ इस तरह से यहाँ पर इसको बना लेना। ओके, और इतना करने के बाद आप इसका ऐड फोटो पे आ जाना है। देन आप वो माइक वाला को ऐड कर लो, माइक वाला PNG को। इसको ऐड करने के बाद इसको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लो छोटा करके एंड इसका आप क्या करना मतलब मूव डाउन कर लो वहाँ पर लेयर पे आके। ओके, और इसका इरेज पे आके कुछ इस तरह से आप इरेज कर लेना, लाइक मैं जैसे यहाँ पर कर रहा हूँ। इसकी उंगली को कुछ इस तरह से मतलब घटा करके कुछ इस तरह से यूज कर लेना। रिस्टोर एंड इरेज का ऑप्शन आप सिलेक्ट करके कुछ इस तरह से कर लेना। देन इसको डाउनलोड कर लो। अब इतना करने के बाद आप कैपकट पे आ जाओ। फिर यहाँ पर आने के बाद इसका ओवरले पे आ जाना। देन ऐड ओवरले। फिर आपने जो अभी बनाया मतलब मैं आपको वीडियो दे दूंगा, उसको आप ऐड कर लेना। फिर इसका साउंड चाहिए हमको इसीलिए एंड यहाँ पर इसको स्प्लिट करके मतलब यहाँ से हमको इसका साउंड चाहिए तो यहाँ पर स्प्लिट करके पीछे के पार्ट को डिलीट कर देना एंड आप इसको फर्स्ट में ले आओ। देन आप इसका क्या करना एक्सट्रैक्ट वीडियो कर लेना। तो मैं इसको एक्सट्रैक्ट वीडियो कर लूँगा एंड मैं इसका मतलब ओवरले वाला वीडियो नहीं, उसको मैं डिलीट कर दूंगा। तो आप भी कुछ इस तरह से कर लेना एंड आप यहाँ पर ओवरले पे आ जाना। देन आपने जो अभी PNG बनाया खड़ा कैरेक्टर था वही वाला को इसको ऐड कर लेना। यहाँ पर कुछ इस तरह से इसको रख लेना एंड आप यहाँ पर इसका लेंथ को पहले तो पूरा एकदम बड़ा कर लो, लाइक जितना तक उसका साउंड है उतना तक। फिर आप इसका ओवरले पे आ जाना, यहाँ पर थोड़ा आगे आके फिर इसको ये जेल वाला को ऐड कर लो। जेल वाला साउंड इफेक्ट जहाँ पर आ नहीं रहा वहीं पर इसको ऐड करना। फिर आप इसका यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड करो। देन थोड़ा आगे आके दूसरा की फ्रेम ऐड कर दो जहाँ तक वो जेल वाला साउंड इफेक्ट है। फिर आने के बाद वहाँ पर इसके फर्स्ट में आके कुछ इस तरह से इसको स्लाइड करके लास्ट मतलब पीछे कर दो, बाहर कर दो। देन आप देखना ये मतलब अंदर आएगा जेल वाला साउंड इफेक्ट के साथ। ओके, वो आप साउंड इफेक्ट सुन के अच्छे तरीके से करना। फिर आप यहाँ पर आ जाना जहाँ से ये साउंड इफेक्ट ऐड हो रहा है, मतलब ये वाला कैरेक्टर आ रहा है माइक पूछने वाला, वो वाला साउंड इफेक्ट आएगा ना, वहीं पर आप ये वाला ओवरले को ऐड करना एंड यहाँ पर ऐड करने के बाद आप क्या करना वहाँ पर आ जाओ जहाँ पर मतलब ये वाला मतलब साउंड इफेक्ट हट के दूसरा वाला PNG आएगा, वो वाला पूछने वाला PNG, वहाँ पर मतलब इसको ऐड कर लेना और इसके नीचे कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लो। लाइक ये घूमना चाहिए, उस तरह से दिखना चाहिए साउंड इफेक्ट के साथ, फास्टली ये काम होगा। तो आप इसको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना। देन इसको अच्छे से एडजस्ट करने के बाद आप ऊपर वाला PNG को भी एडजस्ट कर लेना। ओके, लाइक मैं जैसे यहाँ पर कर रहा हूँ। वहाँ पे देखना ये वाला साउंड इफेक्ट आ रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा इसका लेंथ को पहले तो बड़ा कर लूँगा जितना दूर साउंड है उतना तक एंड आप यहाँ पर देखना ये ब्राजीलियन मतलब म्यूजिक आएगा, वहाँ पर ये वाला नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पर इसको स्प्लिट कर दूंगा। देन इसको मैं कॉपी कर लूँगा और कॉपी करने के बाद आप इसको स्लाइड करके यहाँ पर ले आना, मतलब म्यूजिक वो वाला आ रहा है यहाँ पर खड़ा रहना चाहिए वीडियो में, उस तरह सा था इसीलिए मैं इसको ऐसा बना रहा हूँ। ओके, और यहाँ पर लाने के बाद आप क्या करना फर्स्ट में आ जाना। देन आप इसका जेल वाला तो को पहले लेंथ बड़ा कर लो क्योंकि इसको डिलीट नहीं करना है। फिर आप इसका एनिमेशन पे आ जाना। देन आप एक ड्रॉप वाला एनिमेशन को ऐड कर लेना, लाइक ये जंप करना चाहिए, उस तरह से दिखना चाहिए। फिर आप इसका स्पीड को 0.3 सेकेंड कर लेना। ओके, और इतना करने के बाद आप ये वाला क्या करना, आप साउंड इफेक्ट को सुनते चलना और आप इसका एनिमेशन भी आके ये वाला एनिमेशन कोई सा भी आपको जो भी एनिमेशन अच्छा लगे उसको आप ऐड कर लेना। मैं लाइक स्लाइड वाला एनिमेशन को ऐड कर लूँगा। ओके, और इतना करने के बाद आप इसको ओवरले पे आ जाना। देन आपको ये माउथ वाला ओवरले वाला वीडियो मिल जाएगा, उसको आप ऐड कर लेना। देन इसका आप कटआउट पे आके क्रोमा की को ऐड कर लेना। फिर आप इसका इंटेंसिटी एंड शैडो को फुल कर देना। देन आपका ये क्या करना, आप साउंड को पहले तो सुनते चलना कि कहाँ पर आपका मतलब आपका मेन कैरेक्टर बोलेगा जो जेल में कैद हुआ है, वहाँ पर आप इसको मतलब अपने फेस के ऊपर कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना। अगर दिक्कत हो रहा है तो आप इसका बेसिक पे आके कर सकते हो, लाइक मैं कुछ जैसे कर रहा हूँ उस तरह से, एंड इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेना पहले तो। फिर आप क्या करना, आप इसका कुछ इस तरह से सुनते चलना साउंड को कि कहाँ तक आपका मतलब ये वाला साउंड आ रहा है। ओके, मतलब आपका कैरेक्टर का, और उसके बाद जब आपका मतलब रिपोर्टर का साउंड इफेक्ट आएगा वहाँ तक आप इसको रख लेना। रिपोर्टर का जैसे साउंड इफेक्ट आएगा वहाँ पर आप स्प्लिट करना। देन आपको ये साउंड इफेक्ट में सुनते चलना है कि जब आपका कैरेक्टर मतलब बोलेगा वहाँ पर अपना वाला माउथ वाला रखना चाहिए, और जब आपका मतलब रिपोर्टर जब बोलेगा वहाँ पर आप स्प्लिट कर देना, और उसके बाद में जाके उसका मतलब जहाँ पर आप स्प्लिट किए हो और जब आपका मतलब रिपोर्टर साउंड में बोलेगा वहाँ पर आप उसके पार्ट को डिलीट कर देना। आपको वही पार्ट रखना है जब मतलब आप बोलोगे ना, वहीं पर आपका मतलब ये माउथ वाला रहना चाहिए कुछ इस तरह से जैसे मैं कर रहा हूँ साउंड इफेक्ट को सुनते हुए। आप भी कुछ इस तरह से कर लेना, ठीक है।
ये कहाँ फंस गया भाई? कैमरामैन जल्दी फोकस करो, किस रूम में है? किस रूम में है? खत्म किया। अब मैं उस पार्ट को डिलीट कर दूंगा जब मतलब रिपोर्टर का साउंड इफेक्ट आएगा, वहां पर मैं इसको डिलीट कर दूंगा। ओके, और आप भी कुछ इस तरह से करते जाना, मतलब जहां जहां पर आप स्प्लिट किए हो मतलब रिपोर्टर का साउंड इफेक्ट में, वहां पर आप इसको डिलीट कर देना, जिससे ये परफेक्ट हो जाएगा। अब इतना करने के बाद आप मतलब सिंपल से क्या करना, आप इसको यहाँ पर ले आना, मतलब रिपोर्टर का मुंह में ले आना इसको कुछ इस तरह से। अगर एडजस्ट नहीं हो रहा तो आप बेसिक से भी कर सकते हो, बाकी मेरा ये हो गया। अब आप यहाँ पर देखना, आपका यहाँ पर कैमरामैन फोकस करो वाला साउंड इफेक्ट आएगा, तो उसके लिए इसका ओवरले पे आ जाना। देन मैं ये वाला कैमरा वाला वीडियो के दे दूंगा, ग्रीन स्क्रीन वीडियो, इसको आप ऐड कर लेना। देन आप इसका कटआउट पे आ जाना, फिर क्रोमा की को सिलेक्ट करो, फिर इसका इंटेंसिटी को फुल कर दो, देन शैडो को भी फुल कर दो। अब आप देखना यहाँ पर जब आप इसको प्ले करोगे तो इसका दूसरा म्यूजिक आ रहा है, तो उसके लिए इसका वॉल्यूम पे आ जाना। देन आप इसका वॉल्यूम को 0 कर देना, जिससे ये इसका साउंड इफेक्ट नहीं आएगा। ओके, और अब आप इसको मतलब थोड़ा बड़ा कर लेना, मतलब अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेना अपने रेशियो में। और यहाँ पर आके इसको सब मतलब जितने भी लास्ट के पार्ट है, एंड के पार्ट है, सभी को स्प्लिट करके डिलीट कर देना। लाइक मैं जैसे यहाँ पर डिलीट कर दे रहा हूँ सभी को। ओके, तो इतना करने के बाद मेरा ये फर्स्ट वाला पार्ट तो रेडी हो चुका है। अब एंड में जो ब्राजीलियन वाला म्यूजिक आता है, आप मतलब सुन के देखना, ये एंड में जो ब्राजीलियन म्यूजिक आता है उसको एडिट करना है। तो उसके लिए आप इसका वीडियो इफेक्ट पे आ जाना, देन आपको ये बाउंसिंग ग्लो करके इफेक्ट मिल जाएगा, इसको आप ऐड कर लेना। देन अब आप इसका ऑब्जेक्ट पे आके ऑल वीडियो सेलेक्ट कर लेना। अब मेरा यहाँ पर थोड़ा लैग हो रहा है, तो वो आप ध्यान मत देना। आप इसका लेंथ को पहले तो आधा कर लो, जितना दूर आप ऐड किया था ना उससे आधा, एंड इसका इस पोजिशन पे आके दोबारा आप वीडियो इफेक्ट पे आ जाओ। एंड यहाँ पर आपको एक ब्लैक फ्लैश करके एक इफेक्ट मिल जाएगा, उसको आप ऐड कर लेना। देन ऐड करने के बाद आप इसका ऑब्जेक्ट पे आके ऑल वीडियो सिलेक्ट कर लेना। ओके, अब आपका ये वाला इफेक्ट तो रेडी हो चुका है। अब हम नेक्स्ट इफेक्ट की ओर जंप करते हैं। देखो, इस तरह का आलू फोड़ने वाला इफेक्ट बनाने के लिए पहले तो आपको गेम पे आ जाना, फिर ट्रेनिंग को स्टार्ट कर लो। फिर जैसे ही गेम स्टार्ट हो जाता है आप कुछ इस लोकेशन पे आ जाओ। कुछ यहाँ पर आपने देखा होगा वो इफेक्ट का इसी लोकेशन पे था, इसीलिए यहाँ पर आ जाना। देन इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर गेम को बैक कर लो। देखो, अब यहाँ पर आप दो अलग अलग ड्रेस को पहना लो, लेकिन एक कैरेक्टर पे कोई सा भी ड्रेस पहना सकते हो, बट दूसरा में आप दिमित्री कैरेक्टर का ही पहले से जो ड्रेस रहता है उसी को पहना के रखना। फिर कुछ इस तरह से कैरेक्टर को खड़ा करके एक स्क्रीनशॉट लगा लेना, फिर दिमित्री वाला कैरेक्टर को सिलेक्ट कर लो। अब वो हमने जो पहले स्क्रीनशॉट नहीं लगाया था उसके ऑपोजिट इसको खड़ा करके कुछ इस तरह से जब आपका कैरेक्टर खुद का इमोट मारेगा, कुछ यहाँ पर इसको स्क्रीनशॉट लगा लेना। ये आपका एक बार में अगर नहीं हुआ तो आप 2-3 बार ट्राई करना, आपका इजीली स्क्रीनशॉट लग जाएगा। अब देखो, आपने जो ट्रेनिंग में स्क्रीनशॉट लगाया था उसको आप पिक्सआर्ट पे शेयर कर लो। देन यहाँ पर आप टूल्स पे आके क्रॉप पे आ जाना, फिर आप कुछ इस तरह से क्रॉप कर लो। इसका स्क्वायर को सिलेक्ट करके कुछ इस तरह से, मैं जैसे क्रॉप कर रहा हूँ कुछ इस तरह से आप कर लेना। फिर आप इसका रिमूव पे आ जाना। देन आप अपने कैरेक्टर के ऊपर कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लो, और जितने भी फालतू पार्ट्स हैं जिनको आपको लग रहा है कि इसको रिमूव करना होगा उसको आप रिमूव कर लेना। देन रिमूव करने के बाद आप क्या करना, इसको डन कर देना। देन ये करने के बाद आप इसका टूल्स पे आके एक बार इसको इनहेंस कर लेना, फिर इसका इंटेंसिटी को फुल करके इसको भी डाउनलोड कर लो। देन आप बैक आ जाओ, फिर आपने जो ये वाला स्क्रीनशॉट नहीं लगाया था कैरेक्टर को इस तरह से खड़ा करके, उसको आप पिक्सआर्ट पे शेयर कर लो। देन इसका टूल्स पे आके क्रॉप पे आ जाओ। देन इसको कुछ इस तरह से क्रॉप कर लो जैसे मैं क्रॉप कर रहा हूँ। फिर क्रॉप करने के बाद इसको डन कर दो। देन अब आप इसका रिमूव बीजी पे टैप करके इसका कैरेक्टर को रिमूव कर लो, ठीक है, मतलब बैकग्राउंड को रिमूव कर लो। देन ये अगर नहीं होता अच्छे तरीके से, मतलब पैर पे मेरा थोड़ा बिगड़ गया था तो इसीलिए मैं वहाँ पर इरेज से आके इसको कर लूंगा। फिर इसको इनहेंस भी कर लूंगा मैं, इसका इंटेंसिटी को फुल करके इसको भी डाउनलोड कर लूंगा, ठीक है। ओके, इतना आपको करना है, फिर डन कर देना। इसका कटआउट पे आ जाना। फिर आप क्या करना, ये वाला ब्रश वाला आइकन नहीं है, इसको आप सिलेक्ट करके कुछ इस तरह से खाली अपने पैर के ऊपर कुछ इस तरह से ड्रॉ करना। ओके, मैं जैसे यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, ऊपर में आप आई वाला आइकन पे टैप करोगे तो आपका ये पैर खाली बन जाएगा। इसको डाउनलोड कर लेना। ओके, और फिर आप इसको अंडो कर लेना वहाँ पर। फिर अंडो करने के बाद आप इसका फिर से कटआउट पे आके कुछ इस तरह से अपने बाकी पहले तो पैर को सिलेक्ट किया था, अब पूरे बॉडी को सिलेक्ट करो। खाली पहले जो सिलेक्ट किया था उसको छोड़ के जितने भी बाकी के पार्ट्स हैं सभी को कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लो। फिर आई वाला आइकन पे टैप करके इसको डाउनलोड कर लो। ओके, इतना करने के बाद अब आप क्या करना, आप तो पहले गैलरी पे आ जाओ। फिर आपने जो ये वाला स्क्रीनशॉट नहीं लगाया था ये दिमित्री वाला कैरेक्टर का, इसको आप पिक्सआर्ट पे शेयर कर लेना। ओके, और यहाँ पर आने के बाद आप वही काम करना है, इसका क्रॉप पे आकर कुछ इस तरह से इसको कैरेक्टर को क्रॉप कर लेना। ओके, और क्रॉप करने के बाद डन कर दो। देन इसका रिमूव बीजी पे टैप करके इसका बैकग्राउंड को रिमूव कर लो। फिर इसको डन कर दो। देन चाहते हो तो इसको इनहेंस कर लेना, मैं इनहेंस कर लेता हूँ, इंटेंसिटी को फुल कर दूंगा। देन इसको डाउनलोड कर दूंगा। अब आप गैलरी पे आ
आ जाओ, ये वाला तो कैरेक्टर बन चुका है हमारा। तो दूसरा वाला कैरेक्टर को, ये वाला कैरेक्टर नहीं था, इसको आप पिक्सआर्ट पे सेट कर लेना। देन इसका ग्रुप पे आ जाना, फिर आप कुछ इस तरह से, मैं जैसे ग्रुप कर रहा हूँ इतना आप ग्रुप कर लेना, लेकिन साइड में थोड़ा जगह रखना कहीं कि वहाँ पर हम एक चीज करेंगे। इसको पहले तो इनहेंस कर लेना, ओके, इंटेंसिटी को फुल करके। फिर आप इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लेना, मतलब बैकग्राउंड को रिमूव कर लेना। देन आप डन करो। फिर आप क्या करना, इसका ऐड फोटो पे आ जाना, ऐड फोटो पे आ जाओ। देन आपने जो ये पेड़ नहीं बनाया था अभी, ये वाला, इसको आप ऐड कर लेना। देन इसको कुछ इस तरह से रोटेट करके यहाँ पर इसको ले आना। ओके, मैं जैसे यहाँ पर एडजस्ट कर रहा हूँ, मेरा यहाँ पर तो थोड़ा बड़ा हो गया, आप थोड़ा छोटा कर लेना, ये मैं नहीं कर पाया, तो आप अच्छे तरीके से कर लेना, ठीक है। और यहाँ पर इसका आप इरेज पे आके कुछ इस तरह से इरेज कर लेना अपने पैर को, जैसे लगना चाहिए कि वहाँ पर उसको फोड़ने वाला मारा है। ओके, उस तरह से आप कर लेना। ओके, मैं जैसे यहाँ पर कर रहा हूँ, इरेज एंड रिस्टोर ऑप्शन से आप कर लेना इस तरह से। देन इतना होने के बाद डन कर दो। देन आप इसका ऐड फोटो पे आ जाना। फिर आपने ये आंख वाला मैं दे दूंगा, इसको भी पीएनजी, इसका आप क्रॉप पे आके कुछ इस तरह से खाली एक आंख को क्रॉप कर लो। ओके, मतलब एक आंख को क्रॉप कर लो, इसको एक वाला रखना चाहिए, और कुछ इस तरह से इसको छोटा करके अपने यहाँ पर आंख में एडजस्ट कर लो, लाइक मैं जैसे यहाँ पर कर रहा हूँ। और मैं ये कर लेता हूँ। एंड ये करने के बाद आप इसको डाउनलोड कर लो। अब आप क्या करना, अब आप कैपकट को ओपन करो, ठीक है। फिर आप प्लस आइकन पे टैप करके आपने जो बैकग्राउंड बनाया था अभी, उसी को ऐड कर लो, लाइक ये वाला। ओके, अब आप यहाँ पर क्या करना, पहले तो मैं इसका लेंथ को बड़ा कर लेता हूँ, मतलब थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। फिर ओवरले पे आ जाना। देन मैं आपको एक वीडियो दे दूंगा, उसका म्यूजिक को लेना है, तो इसलिए इसको मैं ऐड कर लूंगा। देन मैं उस पोजीशन पे आ जाऊंगा जहाँ से मैं इसका म्यूजिक रखूंगा, मतलब साउंड रखूंगा। तो यहाँ पर स्प्लिट करके पीछे का पार्ट को डिलीट कर दूंगा। देन इसको फर्स्ट पे ले आऊंगा। फिर इसका मैं एक्सट्रैक्ट एडियो करूंगा, इसका खाली म्यूजिक चाहिए, तो इसको मैं एक्सट्रैक्ट एडियो कर लूंगा। देन ओवरले वाला वीडियो जो ऐड किया था उसको डिलीट कर दूंगा, इसका कोई काम नहीं है। बाकी अब आप इसका ओवरले पे आ जाना, जो अभी आपने ओवरले पे आ जाना। फिर आपने ये वाला कैरेक्टर को, जितना भी ये दो कैरेक्टर को पहले तो ऐड कर लेना। ओके, और यहाँ पर ऐड करने के बाद आप इसको कुछ इस तरह से यहाँ पर खड़ा करना, और इसको अभी के लिए इसको यहाँ पर खड़ा कर लेना, दोनों को, ठीक है। अभी यहाँ पर देखना, आप साउंड को जैसे सुनोगे तो यहाँ पर फोड़ने वाला आ रहा है, तो इसके लिए इसके यहाँ पर ओवरले पे आके ये वाला पीएनजी को ऐड कर लेना, ठीक है। और यहाँ पर ऐड करने के बाद आप इसको मतलब इस तरह से एडजस्ट कर लेना, और दोनों वाला कैरेक्टर को जैसे लगना चाहिए। मेरा ये अच्छे तरीके से एडजस्ट नहीं हो, मैं जल्दी आपको बताने के लिए मैं ये फटाफट से कर लेता हूँ, बाकी आप अच्छे से देख के ये करना है। और यहाँ पर इस वाला को स्प्लिट करके पीछे के बाद डिलीट कर देना। ओके, और कुछ इस तरह से रखना, मैं जैसे यहाँ पर कर रहा हूँ। देन ये करने के बाद आप यहाँ पर आ जाना, साउंड वाला, यहाँ पर जहाँ पर ये मतलब वहाँ पर उठाएगा टैंक तो नहीं, वो वाला साउंड आ रहा है, तो यहाँ पर आप इसको स्प्लिट करना। देन ये वाला ओवरले को ऐड कर लेना, ये टैंक वाला को। और यहाँ पर आप क्या करना, इसको कुछ इस तरह से इसका बेसिक में आके इसको एडजस्ट कर लेना। फिर ऊपर वाला जो हमने मतलब ओवरले वाला स्प्लिट नहीं किया था, उसको आप कर देना डिलीट। एंड ये वाला करने के बाद आप ये वाला पेन नहीं है, इसको और एक की फ्रेम ऐड करना। देन आप इसका बेसिक पे आ जाना, मतलब थोड़ा आगे आ जाना, मतलब बेसिक पे आ जाना इस वाला पोजीशन पे। और यहाँ पर आने के बाद आप इसका बेसिक पे आ जाना, मतलब वो वाला पोजीशन पे आकर, और इसको रोटेट कर लेना कुछ इस तरह से, और पोजीशन को अच्छे तरीके से सेट कर लेना, जैसे लगना चाहिए कि वो अच्छे से हो रहा है। मैंने पहले ही बोल दिया था कि वो मेरा पेट बड़ा हो गया, इसीलिए मेरा अच्छे से एडजस्ट नहीं हो रहा है। लेकिन आप वो गलती मत करना, आप अच्छे तरीके से वो वाला करना, आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा सब कुछ। बाकी ये मेरा हो चुका है। अब मैं इसको क्या करूँगा, इसका लेयर पे आके दिखाने के लिए शो नहीं हो रहा है, इसीलिए लेयर पे आके इसको 2 सेलेक्ट कर दूंगा, जिससे ये ऊपर हो जाएगा। फिर मैं इसको अच्छे तरीके से लाइक मैं जैसे यहाँ पर एडजस्ट कर रहा हूँ, आप भी कुछ इस तरह से कर लेना। ओके, मैं ये फटाफट से कर रहा हूँ, बाकी आप इतना समझ लेना मैं जैसे कर रहा हूँ। देन पीछे के पार्ट को मैं यहाँ पर स्प्लिट करके डिलीट कर दूंगा, जितने भी पार्ट्स हैं मैं सभी को स्प्लिट करके पीछे के पार्ट को मैं डिलीट कर दूंगा। ओके, और इतना करने के बाद अब आप इसको एक्सपोर्ट कर लेना। ओके, और एक्सपोर्ट करने के बाद अभी भागना मत, अभी थोड़ा काम बाकी है, तो इसको एक्सपोर्ट कर लो। देन यहाँ पर प्लस आइकन पे टैप करके आपने जो अभी एक्सपोर्ट किया था उसको आप कर लो ऐड, और अभी ऐड हो रहा है। तो ऐड होने के बाद आप यहाँ पर देखना, ये मान नहीं रहा, वहाँ पर आप एक की फ्रेम ऐड करना है कुछ यहाँ पर, और एक की फ्रेम ऐड करने के बाद लास्ट पे आ जाओ। देन यहाँ पर कुछ इस तरह से इसका मतलब जूम कर लो, इसको ये वाला इतना जूम कर लो। ओके, देन जूम करने के बाद आप देखना आपका ये वाला इफेक्ट रेडी हो चुका है। मतलब इसमें अगर आपको कुछ चेंजेस करना हो तो वो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। बाकी हमारा इफेक्ट रेडी हो चुका है। अब मैं ज़्यादा लेट नहीं करूँगा, मैं ऑलरेडी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, इसलिए मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।